आज अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि तुम्हारे कान काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज है जो और बड़ा बनना चाहती है। हर इंसान के भीतर दो आवाजें होती हैं। एक आवाज कहती है बस इतना ही ठीक है, और दूसरी आवाज धीरे धीरे फुसफुसाती है, तू इससे कहीं ज्यादा बन सकता है। दिक्कत यह नहीं है कि लोगों के पास ताकत नहीं है। दिक्कत यह है कि लोगों ने अपनी सोच को बहुत छोटा बना लिया है। तुमने कभी गौर किया है, एक ही हालात में एक इंसान टूट जाता है और दूसरा इतिहास बना देता है। अंतर हालात का नहीं होता, अंतर सोच का होता है। बड़ी सोच कोई जादू नहीं है। बड़ी सोच कोई जन्मजात गुण नहीं है। बड़ी सोच एक निर्णय है, एक रोज लिया जाने वाला निर्णय। हम बचपन से सुनते आए हैं, ज्यादा मत सोचो, हवा में मत उड़ो, औकात में रहो। और धीरे धीरे हमने अपनी सोच की ऊंचाई दूसरों के डर से नापनी शुरू कर दी। लेकिन सच सुनो, औकात कभी ऊपर से तय नहीं होती। औकात हमेशा सोच से तय होती है। तुम आज जो भी हो, तुम्हारी सैलरी, तुम्हारा काम, तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी सीमाएं, सब कभी ना कभी एक सोच से शुरू हुई थीं। और अगर आज की सोच वही रही तो कल की जिंदगी भी वही रहेगी। बड़ी सोचने का मतलब यह नहीं है कि तुम खुद को झूठे सपने दिखाओ। बड़ी सोचने का मतलब है खुद को छोटा मानना बंद कर दो। जब तुम खुद को छोटा मानते हो तो तुम अवसरों को भी छोटा देखना शुरू कर देते हो। तुम बड़े मौकों के सामने खुद ही पीछे हट जाते हो, क्योंकि दिमाग कहता है ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन जरा सोचो, अगर ये तुम्हारे लिए नहीं है तो फिर किसके लिए है? हर बड़ी कंपनी कभी एक छोटे कमरे से शुरू हुई थी। हर महान इंसान कभी एक आम इंसान था। अंतर सिर्फ एक था, उन्होंने अपनी सोच को भीड़ के स्तर पर नहीं रोका। सोचो, अगर तुम्हारी सोच तुम्हारे डर से बड़ी हो जाए तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? डर हमेशा कहेगा अगर फेल हो गए तो? बड़ी सोच पूछेगी अगर जीत गए तो? और यही सवाल तुम्हारी दिशा बदल देता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी है और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी। जिस दिन तुमने अपने दिमाग को बड़ा सोचना सिखा दिया, उस दिन तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन याद रखना, बड़ी सोच एक दिन में नहीं आती, यह रोज की ट्रेनिंग से आती है। जिस तरह शरीर को जिम में ट्रेन किया जाता है, उसी तरह दिमाग को सही शब्दों, सही सवालों, सही सोच से ट्रेन किया जाता है। आज तुम यह सुन रहे हो, यह भी एक ट्रेनिंग है। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग छोटे लक्ष्यों से बोर होने लगेगा और बड़े लक्ष्य तुम्हें डराने के बजाय तुम्हें जिंदा महसूस कराएंगे। क्योंकि इंसान उतना ही बड़ा बनता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। और अब तुम्हें एक बात बहुत साफ समझ लेनी चाहिए, दुनिया तुम्हें उतना ही देगी जितना तुम खुद को देने के काबिल समझते हो। अगर तुम खुद को कम आंकोगे तो दुनिया भी कम देगी। अगर तुम खुद को बड़ा मानोगे तो दुनिया को झुकना पड़ेगा। यह घमंड नहीं है, यह आत्मसम्मान है। यह अपने दिमाग की सीमाएं तोड़ने की शुरुआत है। और यह शुरुआत अभी यहीं से हो रही है। थोड़ा रुकाव, गहरी सांस। अब तुम्हारा दिमाग जाग रहा है। अब हम धीरे धीरे उस सोच को तोड़ेंगे जो तुम्हें सालों से रोक रही है। पार्ट 2। अब जरा ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछो, क्या जो जिंदगी तुम आज जी रहे हो वही जिंदगी है जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी? अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब सिर्फ यह है कि तुम्हारी सोच अब तक तुम्हारी क्षमता तक नहीं पहुंची। हम में से ज्यादातर लोग अपनी असली ताकत से नहीं, अपनी आदतों से जी रहे होते हैं। हर सुबह वही सोच, वही डर, वही सीमाएं। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि जिंदगी एक दिन अपने आप बदल जाएगी। लेकिन जिंदगी सोच बदलने से बदलती है, उम्मीद करने से नहीं। बड़ी सोच की सबसे पहली दुश्मन है डर। डर असफलता का नहीं होता, डर लोगों की राय का होता है। डर इस बात का होता है कि लोग क्या कहेंगे। और यह डर तुम्हारे दिमाग में एक बहुत खतरनाक लाइन लिख देता है, मेरे बस का नहीं है। जब भी कोई बड़ा मौका आता है, यह लाइन तुरंत एक्टिव हो जाती है। लेकिन सच जान लो, मेरे बस का नहीं है, यह एक तथ्य नहीं है, यह एक आदत है। एक ऐसी आदत
जो बार बार खुद को छोटा साबित करती है। तुमने कभी नोटिस किया है, जो लोग जिंदगी में आगे निकल जाते हैं वे ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते, वे बस अपनी सोच में खुद को अनुमति दे देते हैं। अनुमति, बड़ा सोचने की, बड़ा चाहने की और बड़ा बनने की। दुनिया तुम्हें तब तक इजाजत नहीं देती जब तक तुम खुद को इजाजत नहीं देते। और यही वजह है कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी इंतजार करते रह जाते हैं, किसी मौके का, किसी सपोर्ट का, किसी सही समय का। लेकिन बड़ा सोचने वाला इंसान इंतजार नहीं करता। वह फैसला करता है। वह फैसला करता है कि चाहे हालात जैसे भी हों, वह अपनी सोच को छोटा नहीं होने देगा। अब एक बात बहुत ध्यान से समझो, बड़ी सोच का मतलब हमेशा बड़ी कामयाबी नहीं होता। बड़ी सोच का मतलब होता है बड़ी जिम्मेदारी। जब तुम बड़ा सोचते हो तो तुम बहाने छोड़ देते हो, तुम शिकायत करना छोड़ देते हो, तुम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हो, क्योंकि तुम्हें पता होता है अगर मेरी सोच बड़ी है तो मेरी जिम्मेदारी भी बड़ी है। और यही जिम्मेदारी तुम्हें भीड़ से अलग करती है। भीड़ हमेशा कहती है सिस्टम खराब है, टाइम सही नहीं है, लोग सपोर्ट नहीं करते। लेकिन बड़ा सोचने वाला इंसान पूछता है, मैं क्या अलग कर सकता हूं? वह सवाल तुम्हारे दिमाग को मजबूर करता है नया रास्ता खोजने के लिए। और याद रखना, दिमाग वही करता है जो उससे पूछा जाता है। अगर तुम पूछोगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो दिमाग दर्द ढूंढेगा। अगर तुम पूछोगे अब मुझे क्या करना चाहिए, तो दिमाग समाधान ढूंढेगा। बड़ी सोच सही सवाल पूछने की कला है। अब जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। क्या तुम वही सवाल बार बार नहीं पूछ रहे जो तुम्हें वहीं का वहीं रखे हुए हैं? अगर हां, तो आज एक छोटा सा प्रयोग करो। हर बार जब दिमाग कहे यह मुमकिन नहीं है, तुरंत पूछो अगर मुमकिन होता तो कैसे होता। बस यही सवाल तुम्हारी सोच को एक नए स्तर पर ले जाएगा। तुम्हें हर जवाब तुरंत नहीं मिलेगा और यह जरूरी भी नहीं है। जरूरी यह है कि तुम्हारी सोच की दिशा बदल जाए, क्योंकि दिशा बदलते ही जिंदगी बदलने लगती है। आज तुम जहां खड़े हो वह किसी एक फैसले का नतीजा नहीं है, यह सैकड़ों छोटे छोटे सोच के फैसलों का परिणाम है। और अगर आज से तुम अपनी सोच को थोड़ा थोड़ा बड़ा करना शुरू कर दो, तो आने वाला समय तुम्हें पहचानने में वक्त लेगा, क्योंकि तुम वही नहीं रहोगे जो आज हो। बड़ी सोच तुम्हें यह एहसास दिलाती है कि तुम हालात के शिकार नहीं हो, तुम निर्माता हो। और जिस दिन तुमने खुद को निर्माता मान लिया, उस दिन से जिंदगी जवाब देने लगती है। धीमा पॉज। अब अगला हिस्सा और भी गहरा होने वाला है, क्योंकि अब हम उन मानसिक दीवारों को तोड़ेंगे जो बचपन से तुम्हारे दिमाग में खड़ी हैं। पार्ट 3। अब जरा पीछे चलो, बहुत पीछे नहीं, बस वहां तक जहां तुम्हारी सोच पहली बार सीमित की गई थी। जब तुम बच्चे थे, तब तुम्हें दुनिया समझाने के नाम पर एक चीज सबसे ज्यादा सिखाई गई, डर। ज्यादा सवाल मत पूछो, इतना बड़ा मत सोचो। पहले से ही बहुत लोग हैं इस लाइन में, ये सब अमीरों के लिए होता है। धीरे धीरे ये शब्द तुम्हारे दिमाग में कानून बन गए। और फिर क्या हुआ? तुमने खुद से बड़े सपने देखना, गलत समझना शुरू कर दिया। लेकिन सच ये है, तुम्हारा दिमाग शुरुआत में खाली होता है। उसमें जो भी भरा जाता है वही तुम्हारी सच्चाई बन जाता है। इसलिए अगर आज तुम खुद पर शक करते हो तो यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह तुम्हारी ट्रेनिंग का नतीजा है। लेकिन अब एक बात बहुत साफ समझ लो, जो सीखा गया है वह बदला भी जा सकता है। दिमाग पत्थर नहीं है, दिमाग मिट्टी है। जैसा आकार दोगे वैसा बन जाएगा। पर दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग को अपडेट ही नहीं करते। वे उसी पुराने सॉफ्टवेयर पर नई सोच जिंदगी चलाना चाहते हैं और फिर कहते हैं कुछ बदल क्यों नहीं रहा। बदलाव के लिए सोच का वर्जन बदलना पड़ता है। आज अगर तुम्हारा दिमाग खुद को फॉलोअर मानता है तो वह सुरक्षित रास्ते ढूंढेगा। लेकिन जिस दिन तुम्हारा दिमाग खुद को लीडर मानने लगे, उसी दिन वह रास्ते बनाना शुरू कर देगा। लीडर बनने का मतलब दूसरों पर हुकूमत करना नहीं होता। लीडर बनने का मतलब होता है अपने दिमाग पर नियंत्रण। अब ध्यान से सुनो, हर बार जब तुम खुद से कहते हो मैं ऐसा इंसान नहीं हूं,
तुम अपने दिमाग को एक सीमा दे देते हो, और दिमाग सीमाओं में बहुत ईमानदारी से काम करता है। इसीलिए आज से एक नियम बना लो, खुद को लेबल देना बंद करो। मैं कमजोर हूं, मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं बिजनेस टाइप का नहीं हूं। ये सब सोच की जेलें हैं। तुम इंसान हो, और इंसान की सबसे बड़ी पहचान है खुद को बदलने की क्षमता। आज तुम जैसे हो वह स्थायी नहीं है, वह सिर्फ वर्तमान है, और वर्तमान हमेशा बदलने के लिए होता है। बड़ी सोच यहीं से शुरू होती है, जब तुम ये मान लेते हो कि तुम अनफिनिश्ड हो। और अनफिनिश्ड होना कमजोरी नहीं है, यह संभावना है। हर दिन जब तुम नया सीखते हो, नया सोचते हो, नया कोशिश करते हो, तुम अपने दिमाग को बताते हो मैं बढ़ रहा हूं, और दिमाग उसी पहचान के हिसाब से तुम्हें मजबूत बनाता है। अब एक और सच्चाई सुनो, जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। ज्यादातर लोग खुद पर शक इसलिए नहीं करते क्योंकि वे असमर्थ हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। वे दूसरों के सपनों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, लेकिन अपने सपनों को मजाक समझते हैं। अगर तुम खुद को सीरियस नहीं लोगे तो दुनिया भी नहीं लेगी। बड़ी सोच खुद को गंभीरता से लेने की कला है। यह तय करने की कला कि मेरी जिंदगी टाइम पास के लिए नहीं है, और जैसे ही तुम यह फैसला करते हो, वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगती है। तुम बोलते वही हो, लेकिन आवाज में वजन आ जाता है। तुम चलते वही हो, लेकिन चाल में इरादा दिखने लगता है, क्योंकि अब तुम सिर्फ जी नहीं रहे, तुम बन रहे हो। थोड़ा गहरा पॉज। अब अगला हिस्सा और भी शक्तिशाली होगा, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस अंदरूनी आवाज की जो तुम्हें हर बार रोकती है। पार्ट 4। अब जरा ध्यान से उस आवाज को सुनो, जो इस समय भी तुम्हारे दिमाग में कुछ न कुछ कह रही है। ये आवाज बाहर से नहीं आती, यह तुम्हारे अपने अंदर से आती है। यही आवाज तुम्हें सुबह उठने से रोकती है, यही आवाज तुम्हें आखिरी कोशिश करने से पहले थका देती है। और सबसे खतरनाक बात यह है, यह आवाज तुम्हारी ही लगती है, लेकिन सच यह है, यह आवाज तुम नहीं हो। यह तुम्हारी पुरानी कंडीशनिंग है। यह उन शब्दों की गूंज है जो कभी किसी ने तुमसे कहे थे और तुमने उन्हें सच मान लिया। अब एक बात बहुत साफ समझ लो, तुम्हारे दिमाग में हर सोच सच नहीं होती, लेकिन ज्यादातर लोग हर सोच को बिना जांचे स्वीकार कर लेते हैं। यही गलती बड़ी सोच को मार देती है। अब से एक नियम बनाओ, जब भी दिमाग कोई नेगेटिव बात कहे, तुरंत खुद से पूछो, क्या यह 100% सच है? ज्यादातर समय दिमाग चुप हो जाएगा, क्योंकि दिमाग आदत से बोलता है, तथ्य से नहीं। जब तुम किसी सोच को चुनौती देते हो तो वह कमजोर पड़ने लगती है। अब एक और गहरी सच्चाई सुनो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है, महान बनाना नहीं। इसलिए जब भी तुम कुछ नया, बड़ा, अलग करने जाते हो, दिमाग खतरे का अलार्म बजा देता है, और वही आवाज कहती है, रुक जाओ, जो चल रहा है वही ठीक है। यह दुश्मन नहीं है, यह बस डरपोक सुरक्षा गार्ड है। और अगर तुम हर बार उसकी सुनते रहोगे तो जिंदगी कभी अपनी सीमा नहीं बढ़ाएगी। बड़ी सोच का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। डर खत्म होने का इंतजार मत करो। डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन हिम्मत डर से बड़ी हो सकती है। अब एक प्रैक्टिकल तरीका सुनो, जब भी अंदर की आवाज कहे तुम नहीं कर सकते, तो जोर से नहीं, मन ही मन कहो, शायद अभी नहीं, लेकिन सीख कर सकता हूं। यह छोटा सा बदलाव दिमाग का पूरा अर्थ बदल देता है। अब तुम खुद को नाकाम नहीं, सीखने वाला मानने लगते हो, और सीखने वाला इंसान कभी हारता नहीं। एक और आदत जो बड़ी सोच को खत्म कर देती है, खुद को दूसरों से तुलना करना। तुम किसी की हाइलाइट्स देखते हो और अपनी पूरी जिंदगी से तुलना कर लेते हो। यह तुलना नहीं है, यह आत्म सैबोटाज है। हर इंसान अलग समय पर, अलग रास्ते पर होता है। बड़ी सोच का मतलब है अपनी दौड़ खुद से लड़ना, कल के खुद से बेहतर बनना, बस यही जीत है। अब ध्यान दो, जिस दिन तुमने अपनी इनर वॉइस को डिसिप्लिन्ड कर लिया, उस दिन बाहरी दुनिया अपने आप बदलने लगेगी, क्योंकि बाहर की दुनिया तुम्हारे अंदर की सोच का रिफ्लेक्शन है। अगर अंदर शक है तो बाहर रुकावटें दिखेंगी।
अगर अंदर विश्वास है तो बाहर रास्ते दिखेंगे। और विश्वास कोई भावना नहीं है, यह रोज का अभ्यास है। हर दिन खुद से सही बातें करना, हर दिन खुद को याद दिलाना कि तुम बनने की प्रक्रिया में हो। धीमा गहरा पॉज। अब अगला हिस्सा तुम्हारी सोच को एक सिस्टम देगा, क्योंकि मोटिवेशन आती जाती रहती है, लेकिन सिस्टम तुम्हें रोज आगे बढ़ाता है। पार्ट 5। अब जरा ईमानदारी से सोचो, तुम कितनी बार मोटिवेटेड हुए हो, कितनी बार जोश आया है, कितनी बार लगा है अब सब बदल दूंगा, और फिर कुछ दिन बाद सब वैसा का वैसा। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब यह है कि तुम मोटिवेशन पर भरोसा कर रहे थे। मोटिवेशन एक भावना है, और भावना कभी स्थिर नहीं होती। बड़ी सोच भावनाओं पर नहीं, प्रणाली पर टिकी होती है। सफल लोग हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते, वे हर दिन डिसिप्लिन्ड होते हैं। डिसिप्लिन का मतलब खुद को सजा देना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब होता है अपने भविष्य का सम्मान करना। जब तुम आज थोड़ा सा भी सही काम करते हो, तुम अपने फ्यूचर सेल्फ से कहते हो, मैं तुम्हें गंभीरता से लेता हूं। अब एक सच्चाई सुनो जो शायद कड़वी लगे। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी डेली हैबिट्स का सीधा परिणाम है। कोई बड़ी छलांग तुम्हें रातों रात नहीं बदलती। छोटे छोटे निर्णय तुम्हें धीरे धीरे नया इंसान बना देते हैं। बड़ी सोच का मतलब है छोटे कामों को छोटा समझना बंद कर देना। अगर तुम रोज सिर्फ 1% भी बेहतर बनते हो तो समय तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। लेकिन दिक्कत यह है, हम ऐसे काम करना चाहते हैं जिनका रिजल्ट तुरंत दिखे, और जब रिजल्ट नहीं दिखता हम रुक जाते हैं। पर सच यह है, सबसे ताकतवर बदलाव शुरुआत में दिखाई ही नहीं देते। जैसे बीज जमीन के अंदर चुपचाप काम करता है, वैसे ही डिसिप्लिन अंदर मजबूत करता है। अब एक सिंपल फ्रेमवर्क सुनो। हर दिन खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछो। आज मैंने अपने दिमाग को क्या खिलाया? आज मैंने अपने शरीर के साथ क्या किया? आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या एक कदम लिया? अगर तीनों का जवाब ईमानदार है तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। बड़ी सोच हर दिन मैराथन दौड़ने को नहीं कहती। बड़ी सोच हर दिन जूते पहनने को कहती है। अब यह भी समझ लो, तुम्हें परफेक्ट रूटीन नहीं चाहिए, तुम्हें कंसिस्टेंट रूटीन चाहिए। परफेक्ट का इंतजार बहुत से सपनों को मार देता है। जो लोग कहते हैं सोमवार से शुरू करेंगे, वे ज्यादातर कभी शुरू नहीं करते। बड़ा सोचने वाला इंसान आज से शुरू करता है, अधूरा सही लेकिन आज। अब एक्शन की बात करें। सोच और एक्शन के बीच सबसे बड़ा गैप होता है डर। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि फेल हो गए तो, डर कि मजाक बन गया तो। लेकिन याद रखो, जो लोग आज मजाक उड़ाते हैं कल वही उदाहरण देते हैं। बड़ी सोच का मतलब है अप्रूवल का भूखा होना छोड़ देना। हर बार जब तुम अप्रूवल ढूंढते हो, तुम अपनी पावर दूसरों को दे देते हो, और जिस दिन तुम्हें खुद की इजाजत काफी लगने लगे, उस दिन तुम अनस्टॉपेबल हो जाते हो। धीमा पोज। अब अगला हिस्सा तुम्हें यह सिखाएगा कि सेटबैक्स आने पर कैसे खड़े रहना है, क्योंकि बड़ी सोच बिना गिरावट के कभी नहीं आती। पार्ट 6। अब जरा उस पल को याद करो जब तुमने पूरी कोशिश की थी और फिर भी बात नहीं बनी। वही पल जहां ज्यादातर लोग अपने सपनों को दोष देने लगते हैं। वे कहते हैं शायद यह मेरे लिए नहीं था, किस्मत में नहीं लिखा, मेरे बस का नहीं। लेकिन सच सुनो, असफलता कोई संकेत नहीं है कि तुम्हें रुक जाना चाहिए। असफलता एक संकेत है कि तुम्हें तरीका बदलना चाहिए। बड़ी सोच असफलता को व्यक्तिगत नहीं लेती, वह उसे फीडबैक मानती है। हर बार जब तुम गिरते हो, तुम कुछ सीखते हो, या तो क्या करना है या क्या नहीं करना है। लेकिन सीख उसी को मिलती है जो रुका नहीं। अब एक बहुत जरूरी बात समझो, कंसिस्टेंसी टूटना असफलता नहीं है, हार मान लेना असफलता है। हर इंसान कभी न कभी रूटीन से बाहर जाता है, हर इंसान कभी न कभी थकता है। लेकिन बड़ा सोचने वाला इंसान वहां खुद को सजा नहीं देता, वह बस वापस आ जाता है। अगर आज छूट गया तो कल लौट आओ, अगर एक हफ्ता गया तो अगले हफ्ते से फिर शुरू करो। जिंदगी एक सीधी लाइन नहीं है, यह उतार चढ़ाव है,
और जो इंसान हर गिरावट के बाद खुद को उठाना सीख लेता है वही लंबी दौड़ जीतता है। अब डर की बात करें। डर कभी इसलिए नहीं होता कि तुम कमजोर हो। डर इसलिए होता है क्योंकि तुम कुछ ऐसा करने जा रहे हो जो तुम्हारे लिए नया है। नया हमेशा डरावना होता है। अगर डर नहीं लग रहा तो समझो तुम कुछ नया नहीं कर रहे। बड़ी सोच डर को दुश्मन नहीं बनाती, वह उसे संकेत मानती है कि रास्ता सही है। अब लॉन्ग टर्म विजन की बात करें। ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य को बहुत पास रख देते हैं। वे चाहते हैं जल्दी पैसा, जल्दी पहचान, जल्दी परिणाम, और जब जल्दी नहीं मिलता तो मन टूट जाता है। लेकिन बड़ा सोचने वाला इंसान लंबा खेल खेलता है। वह खुद से कहता है, मैं अभी बीज बो रहा हूं, फसल का समय आएगा। लॉन्ग टर्म विजन तुम्हें छोटे झटकों से बचाता है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम 5 साल बाद कहां होना चाहते हो, तो आज की एक हार तुम्हें तोड़ नहीं पाती। वह बस एक छोटा सा मोड़ बन जाती है। अब जरा सोचो, अगर तुम अगले 5 साल सिर्फ कंसिस्टेंसी पर ध्यान दो तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? यह सोच ही तुम्हारी ऊर्जा बदल देती है। और यही बड़ी सोच की ताकत है। यह वर्तमान को भविष्य से जोड़ देती है। गहरा शांत पॉज। अब अगला हिस्सा तुम्हें सिखाएगा कि एनवायरनमेंट तुम्हारी सोच को कैसे बनाता या बिगाड़ता है। क्योंकि अकेले सोच बदलना काफी नहीं होता, आसपास की हवा भी बदलनी पड़ती है। अब जरा अपने आसपास नजर डालो। तुम जहां रहते हो, जिन लोगों के साथ समय बिताते हो, जो बातें रोज सुनते हो, वे सब तुम्हारी सोच को आकार दे रहे हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सोच सिर्फ अंदर से आती है, लेकिन सच यह है, सोच बाहर से पोषित होती है। अगर रोज नकारात्मक बातें सुनोगे तो दिमाग उन्हें सामान्य मान लेगा। अगर रोज छोटे सपनों वाले लोगों के बीच रहोगे तो बड़ा सोचना अजीब लगने लगेगा। यही वजह है कि एक ही इंसान अलग अलग माहौल में अलग अलग इंसान बन जाता है। बड़ी सोच अकेले जिंदा नहीं रहती, उसे सही वातावरण चाहिए। अब इसका मतलब यह नहीं है कि तुम सबको छोड़ दो। इसका मतलब यह है कि तुम सबकी बातें अपने दिमाग में मत घुसने दो। हर किसी की राय तुम्हारे लिए सच नहीं होती। कुछ लोग तुम्हारे सपनों को इसलिए छोटा बताते हैं क्योंकि वे खुद उन्हें जी नहीं पाए, और कुछ लोग इसलिए डराते हैं क्योंकि तुम्हारा साहस उनकी कमजोरी दिखा देता है। बड़ी सोच का मतलब है हर आवाज को सुनना, लेकिन हर आवाज को मानना नहीं। अब एक प्रैक्टिकल तरीका सुनो। हर इंसान से बात करने के बाद खुद से पूछो, क्या इस बातचीत के बाद मेरी ऊर्जा बढ़ी या घटी? अगर ऊर्जा घटी तो समझो वह व्यक्ति तुम्हारे लिए अभी जरूरी नहीं है। यह नफरत नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब एनवायरनमेंट का एक और पहलू है, तुम जो कंज्यूम करते हो। तुम क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या पढ़ते हो। अगर रोज बेकार कंटेंट भरोगे तो दिमाग वैसा ही सोच पैदा करेगा। दिमाग उसी सामग्री से विचार बनाता है जो उसे मिलती है। इसलिए बड़ी सोच का मतलब है अपने इनपुट को साफ करना। कम न्यूज़, कम शिकायतें, कम कंपैरिजन, और ज्यादा सीख, ज्यादा सच्ची बातचीत, ज्यादा खामोशी। खामोशी इसलिए जरूरी है क्योंकि वहीं तुम अपनी असली आवाज सुनते हो। अब समझो, तुम्हें हर समय मजबूत महसूस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें हर समय सही दिशा में रहना जरूरी है। और दिशा एनवायरनमेंट तय करता है। अगर तुम रोज उन लोगों के साथ रहो जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बिना बोले भी तुम आगे बढ़ने लगते हो। और अगर तुम पीछे खींचने वाले माहौल में रहो तो कितना भी मजबूत क्यों ना हो, थक जाओगे। इसलिए बड़ी सोच अपने आसपास की हवा बदलती है। धीमा पॉज। अब अगला हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब हम बात करेंगे सेल्फ इमेज की। तुम खुद को जैसा देखते हो, जिंदगी तुम्हें वैसा ही दिखाती है।